हेलो बच्चों, मैं सुधाकर पांडे आज एक बार फिर आपके लिए कक्षा 9वीं हिंदी मीडियम के लिए प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न 16वां लेकर उपस्थित हुआ। ठीक है, तो पिछले कई दिनों से आप लोग मेरे चैनल पे क्लास 9वीं की मैथ की बहुत ही महत्वपूर्ण पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अभी तक देखिए, जो आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा। अगर देखिए उस सब्सक्राइब के लास्ट में ईडी लिखा है तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर ईडी नहीं लिखा है, केवल सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो उसको टच कर दीजिए ताकि ये मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाए और आपको ये मेरा चैनल आपके सब्सक्रिप्शन की लिस्ट में जुड़ जाएगा। आप जब मर्जी तब आके मेरे चैनल पे जाके आपको जो क्वेश्चन समझना है आप समझ सकेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें नहीं करना है, वो है जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, जिनमें नीचे सब्सक्राइब्ड नहीं लिखा है, केवल सब्सक्राइब लिखा है, वो लोग टच कर दें और बाजू में बेल आइकन को टच कर देंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे ये 16वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि घनाभों के आयतन नीचे दिए गए हैं। मतलब ये जो व्यंजक लिखे हुए हैं ये एक घनाभ के आयतन है। ठीक है, तो नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक ज्ञात करना है। तो आपको विमाएं मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के लिए आपको व्यंजक ज्ञात करना है। इसके पहले वाले प्रश्न में क्षेत्रफल दिया था तो हम केवल लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ भी विधि वो ये गुणनखंड तोड़ेंगे, लेकिन हमें गुणनखंड अब 2 नहीं चाहिए, 3 चाहिए। जो पहला गुणनखंड होगा वो लंबाई होगी, जो दूसरा गुणनखंड होगा वो चौड़ाई होगी और जो तीसरा गुणनखंड होगा वो ऊंचाई होगी। तो देखिए मैं आपको पहले पहला प्रश्न समझाता हूँ, फिर दूसरा समझाऊंगा। तो पहले प्रश्न को देखिए, मैंने कॉपी पे लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा है। ठीक है, तो पहले के हल के लिए हम क्या करेंगे, ये हमें क्या है दिया है, ये हमें दिया है घनाभ का आयतन। ये क्या है अपन को दिया है, तो घनाभ का आयतन बराबर कितना है 3x की घात 2 ऋण 12x। अब आपको इसके गुणनखंड तोड़ने हैं। तो देखिए गुणनखंड आपने कैसे तोड़ने सीखे हैं कि या तो 3 पद हो तब टूटते हैं, ठीक है, जैसे पिछले सवालों में थे, या फिर दोनों में घात 2 लगी हो तो टूटते हैं। यहाँ देखिए दोनों पदों में घात 2 भी नहीं है और 3 पद भी नहीं है। जब ऐसा ना हो तो क्या करते हैं, जो 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 कुछ उभयनिष्ठ है वो आप बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, तो देखिए 3 और 12 किसके पाड़े में आते हैं, 3 के, और दोनों में कम से कम x की छोटी घात क्या है, तो दोनों में x है कम से कम एक बार। पहले में क्या बचा, केवल x ऋण 3 का पहाड़ा की 12 कितनी बार में आएगा, 3 चौके 12 और x बाहर निकल गया तो कोष्टक बंद। तो यहाँ देखिए क्या आया 3, फिर इस यहाँ कोई चिन्ह नहीं मतलब गुणित, फिर x, फिर कोई चिन्ह नहीं तो गुणित, और फिर x ऋण 4। और इस साइड ये घनाभ का आयतन है, तो घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच। तो ये क्या भी हुआ, L इंटू बी इंटू एच। अब तुलना कर दीजिए, तो तुलना करने पर तुलना करेंगे तो क्या क्या मिलेगी आपको, घनाभ की लंबाई L बराबर कितना 3 इकाई, लास्ट में इकाई जरूर लिखेंगे, फिर चौड़ाई b बराबर कितना, तो x इकाई, और ऊंचाई h बराबर कितना, x ऋण 4 इकाई। आया सभी की समझ में, बिल्कुल वैसा ही वहाँ 2 गुणनखंड होते थे या 3 गुणनखंड होंगे, और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, सभी को आया समझ में। अब इसी प्रकार उसका दूसरा प्रश्न देखिए कि दूसरा प्रश्न क्या है। तो दूसरा प्रश्न में आपको सीधा हम हल कर रहे हैं, तो देखेंगे कि जो आपको व्यंजक दिया है वो क्या है, घनाभ का आयतन है। तो आपको घनाभ का आयतन दूसरे में कितना दिया है, यहाँ लिख लेंगे, दिया है कितना दिया है आयतन
12 के y की घात 2 धन 6 के y ऋण 20 के। ठीक है, ये आपको आयतन दिया हुआ है। तो आयतन का सूत्र क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच बराबर, अब हम इसके गुणनखंड तोड़ने हैं। तो सबसे पहले इन सब में जो भी उभयनिष्ठ हो वो उभयनिष्ठ ले लीजिए। तो देखो 12, 6 और 20 ये तीनों किसके पहाड़े में आते हैं? तीनों। तो एक जरा सुधार कर लेंगे अपने प्रश्न में कि ये जो आपकी बुक में प्रश्न छपा हुआ है ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि इसके गुणनखंड नहीं टूट सकते। सही सवाल जो है वो 6 नहीं है, क्या है? 8 है। सभी लोग अपनी कॉपियों में पुस्तकों में सुधार लेंगे। 12 के y की घात 2 धन 8 के y ऋण 20 के। तो सभी के 12, 8 और 20 किसके पहाड़े में आते हैं? तो देखो 2 और 4 दोनों के पहाड़े में आ रहे हैं ये तीनों। लेकिन हम कौन सा उभयनिष्ठ लेते हैं? हमेशा बड़ी संख्या। तो एक 4 उभयनिष्ठ आ गई। फिर देखो सब में कम से कम एक एक बार के है तो के भी बाहर आ गया। और देखो y सब में नहीं है। ठीक है, तो 4 के बाहर आ गया। अब अंदर क्या क्या बचा? तो 12 है तो 4 तिया 12 के बाहर, और क्या बचा? y की घात 2। फिर धन 4 दूनी 8 के बाहर अकेला y ऋण 4 पंचे 20 और के बाहर, तो कोष्टक बंद। अब देखिएगा तो ये 4 के ये लगाया अपन ने बड़ा वाला कोष्टक। अब देखिए अंदर 3 पद हैं तो इसके हम तो क्या तोड़ेंगे? गुणनखंड। जैसे पहले अपन ने 3 पदों को कि इनके चिन्ह अलग अलग है पहले और अंतिम के, तो घटाएं तो 2 और गुणा करें तो 15 आए। 5 15। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं? 3y की घात 2 धन 2 को क्या लिखेंगे? 5 ऋण 3। देखिए 5 में से 3 गए 2 और 5 तिया कितने हो जाएंगे? 15। ये देखो 5 15। ये y ज्यों कहते हो ऋण 5 बड़ा कोष्टक। फिर ये 4 के ज्यों कहते हो कोष्टक तोड़िए तो 3y की घात 2 धन 5y ऋण 3y ऋण 5। अब 2 2 में से कॉमन लेंगे तो 4 के शुरू के 2 में से कॉमन, तो 3 और 5 किसी के पहाड़े में नहीं आता तो केवल y कॉमन आया। तो पहले में बचा 3y धन 5y बाहर कोष्टक बंद। फिर ऋण 3 और 5 और y भी दोनों में नहीं है, कुछ नहीं है तो क्या आएगा? केवल 1। अब बाहर ऋण है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, या पहला कोष्टक ज्यों कहते हो लिख दीजिए 3y धन 5। अब जो 2 बार है उसे 1 बार लिखिए। तो 4 के ज्यों कहते हो 2 बार क्या है? 3y धन 5। और बचा क्या कोष्टकों के बाहर? y ऋण 1। ये क्या है? L इंटू बी इंटू एच। अब हम क्या कर देंगे? तो तुलना करने पर तुलना कर दीजिए। L बराबर कितना हो जाएगा? तो देखिए पहला गुणनखंड क्या है? 4 के, तो L बराबर 4 के इकाई। B बराबर कितना हो जाएगा? दूसरा गुणनखंड 3y धन 5 इकाई। और H बराबर कितना हो जाएगा? y ऋण 1, तो y ऋण 1 इकाई। ठीक है, तो सभी को सवाल अच्छे से समझ में आए हैं? तो सभी लोग सवाल अच्छे से समझ लें। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अपने और जो दूसरे स्कूलों में आपके फ्रेंड्स पढ़ते हों उनसे भी करवा दीजिए, क्योंकि अभी ऑनलाइन ही आपकी पढ़ाई चलनी है, उन्हें भी फ़ायदा होगा। और ज़रूर बोलिए कि हर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद लाइक शेयर ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपके सवाल समझ में आएंगे। अगर आप फॉरवर्ड कर करके देखेंगे तो स्टेप छूटेंगी और समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए अच्छे से समझें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब कराएं, और अपना ध्यान रखें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बाहर जाएं तो हमेशा मास्क का
प्रयोग करें। ठीक है, ओके, टेक केयर, धन्यवाद।